friends, welcome to our channel Live Trades. Today is 2nd November 2021. Today was a mixed day for markets. Nifty is down around 40 points and Bank Nifty is up around 170 points. And कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी है. सो ये वीडियो में अपन कल के लिए एक्सपायरी स्टडीज के बारे में डिस्कस करेंगे एंड थोड़े स्टॉक्स एंड कमोडिटीज में चार्ट सेटअप्स देखेंगे एज पर अवर TDF X1 सिस्टम. Before that, I'll give you brief introduction about X1 system and also our option trading system that is called X2 system. And दोनों systems आपको MT4 प्लेटफॉर्म में मिलता है and this is MT4 प्लेटफॉर्म और by default इसमें देख लीजिए बहुत सारे मार्केट्स का डेटा फीड मिल जाता एंड इसमें देख लीजिए आपको NSE कैश का फोल्डर में यू कैन सी ऑलमोस्ट ऑल 400 कैश इंस्ट्रूमेंट्स हियर एंड NSE का जो फ्यूचर्स का फोल्डर में यू कैन सी ऑल फ्यूचर इंस्ट्रूमेंट्स एंड Nifty 50 फोल्डर में you can see all Nifty instruments and MCX and NCDX का फोल्डर में you can see current month and next month contracts and international markets का फोल्डर में यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे global indexes are available and अगर आप commodities में काम कर रहे बोल तो you can see here gold, silver, copper ये सब आप COMEX का instruments में आप देख सकते हैं and forex का भी यहाँ पे देख लीजिए आपको almost all pairs will come. So this system is for all world markets and all time frames and यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे time frames है M1, M5, M15. Many time frames are available. So 1 minute is for intraday and 5 minutes is for intraday and short swings and M15 is useful both for intraday and swing trading. That is the reason this is our preferred time frame and इसके ऊपर 15 मिनट्स के ऊपर आप देखें तो 30 H1 H4 etc. So अगर आप बड़ा ट्रेंड्स को पकड़ना चाहते हो you can trade in these time frames but 15 मिनट this is our preferred time frame. क्यों बोल तो ये टाइम फ्रेम से आप इंट्राडे में भी काम कर सकते हैं और स्विंग ट्रेडिंग में भी काम कर सकते हैं एंड इट इज 100% रूल बेस्ड. और ये जो चार्ट देख रहे हैं दिस इज X1 सिस्टम. सो X2 सिस्टम देख लीजिए आपको दैट इज स्पेशली मेड फॉर बैंक निफ्टी ऑप्शंस एंड निफ्टी ऑप्शंस. यहाँ पे देख लीजिए दिस इज स्कल सिंबल नो. ये जो सिंबल आए तो इमीडिएटली आप यहाँ पे पुट ऑप्शन बेच सकते हैं. अगर आपको रेड कलर का स्कल आए तो यू कैन सेल कॉल ऑप्शन. सो दिस इज स्पेशली मेड फॉर बैंक निफ्टी ऑप्शंस. और यहाँ पे देख लीजिए 30 मिनट्स का निफ्टी का चार्ट में एंड 1 आवर का ये बैंक निफ्टी का चार्ट है. और यहाँ पे देख लीजिए आपको लॉस हुआ तो भी छोटा लॉस रहता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए इफ यू हैव सोल्ड पुट ऑप्शन एंड देन इमीडिएटली यू गॉट ए सेल सिग्नल. सो इफ यू हैव सोल्ड कॉल ऑप्शन मे बी 10 रुपीज 15 रुपीज या जो भी है 20-30 पॉइंट्स का उसमें रिस्क रहता है एंड टाइम डिके का वजह से इवन दैट लॉस विल आल्सो नॉट कम. सो दिस सिस्टम X2 इज फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग एंड X1 इज फॉर फ्यूचर्स ट्रेडिंग. सो दोनों में डिफरेंस क्या है बोल तो X1 विल ट्राई टू कैच ट्रेंड एंड स्विंग एंड इसमें X2 में इट विल ट्राई टू कैच मोमेंटम. सो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मोमेंटम को कैच करने का सिस्टम रहना चाहिए एंड फ्यूचर्स में काम करना बोल तो एक स्विंग को पकड़ने के लिए सिस्टम रहना चाहिए. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सिस्टम्स एंड इसमें X2 सिस्टम में वी आर गिविंग यू 15, 30 एंड 60 मिनट टाइम फ्रेम बट आप 30 मिनट्स में कॉन्सेंट्रेट कीजिए. अगर आपको 60 मिनट्स में पहले सिग्नल आए तो उसमें भी आप काम कर सकते हैं बट 15 मिनट में मे बी समटाइम्स नो यू मे गेट नो 3-4 सिग्नल्स इन ए डे बट 30 मिनट्स विल बी स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम. सो इंट्राडे में एटलीस्ट 1 सिग्नल मिल जाता है आपको. उसमें यू कैन ऑलवेज मेक मनी एंड X1 सिस्टम तो इट इज़ 100% रूल बेस्ड. इसमें तो आप किसी भी टाइम फ्रेम में काम कर सकते हैं एंड इसके लिए डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के लिए डिफरेंट टेम्पलेट मिलता है एंड दिस इज प्योरली रूल बेस्ड एंड इसमें कुछ गेस वर्क करके काम करने की जरूरत नहीं है. मार्केट ऊपर जाता नीचे जाता बोल के कुछ गेस करके काम करने की जरूरत नहीं रहता. इट इज 100% रूल बेस्ड एंड नो इमोशंस. सो जब आपका सिस्टम रूल बेस्ड है तो किसी भी इमोशंस नहीं रहता. दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस इन ट्रेडिंग एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन परचेज बोथ द सिस्टम्स फ्रॉम tdftrader.com. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. अभी अपन चार्ट्स देखेंगे. दिस इज निफ्टी चार्ट एंड पहले अपन बैंक निफ्टी देखेंगे. यहाँ पे देख लीजिए दिस इज सेल सिग्नल रनिंग इन दिस वन. इट इज ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द प्रीवियस वीडियो. आई जस्ट पुट वन पीरियड सेपरेटर. सो लास्ट वीक का वीडियो में आई हैव क्लियरली टोल्ड यू दैट वन शार्प पुल बैक विल कम बिकॉज यहाँ पे देख लीजिए कभी भी आपको ऑसिलेटर जीरो क्रॉस ओवर हो गए तो एक शार्प पुल बैक आता. फॉर एग्जाम्पल आपको ये जीरो के नीचे गए तो एक ऐसा ऊपर की तरफ एक आने का चांस रहता पुल बैक. जीरो के ऊपर गए तो ऑसिलेटर जीरो के ऊपर गए तो नीचे की तरफ ऐसा पुल बैक आने का चांस रहता. सो ऑसिलेटर जीरो के नीचे गए तो वी हैव टू लुक फॉर दिस काइंड ऑफ बाय सिग्नल और ऑसिलेटर जीरो के ऊपर क्रॉस हो गए तो वी हैव टू लुक फॉर सेल सिग्नल. दैट विल बी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी बाय सिग्नल सेल सिग्नल. सो इन दिस केस यहाँ पे देख लीजिए इसके पहले जो सेल सिग्नल था इसमें यू ऑलरेडी नो मेनी पीपल नो दे हैव मेड मनी ऑलमोस्ट नो
एक 50-100 पॉइंट्स कुछ प्रॉफिट है। एंड इसमें इसके पहले का सिग्नल में भी ऑलमोस्ट वी आर हैविंग अराउंड 2500-3000 पॉइंट्स का प्रॉफिट था। ये ऑलरेडी आपको लास्ट 2-3 वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन किया था, आई डोंट वांट टू रिपीट। सो एवरीथिंग इज रूल बेस्ड हियर, सो इसमें आप कुछ गेस वर्क करने की जरूरत नहीं रहता। यहाँ पे देख लीजिए yesterday we got a buy signal, so it is a neutral zone। so कभी भी आपको सिग्नल आए तो पहले क्या देखना चाहिए, कौन सा जोन में है बोल के आप देखना चाहिए। so this is neutral zone, so neutral zone में एक सिग्नल will be enough। so दिस इज वन सिग्नल और ये भी हमारा सिस्टम में सिग्नल है। सो न्यूट्रल जोन में किसी भी एक सिग्नल आए तो बस है, सो दोनों का जरूरत नहीं है। इफ इट इज इन ट्रेंडिंग जोन, इसके पहले देख लीजिए इट वाज इन ट्रेंडिंग जोन। सो ट्रेंडिंग जोन ऐसा रिबन है तो बड़ा ट्रेंड आता। सो इसके पहले देख लीजिए आपको यू गॉट वेरी बिग ट्रेंड। सो इसका बीच में जो सिग्नल था दिस आर नॉट वैलिड, ये ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन करे थे। सो दिस इज इंडिकेशन ऑफ बिग ट्रेंड। सो इसमें ऑलरेडी यू गॉट मोर देन 2500 पॉइंट प्रॉफिट। बट एज ऑफ नाउ ये जो सेल सिग्नल में देख लीजिए इट इज नॉट इन डाउन ट्रेंडिंग जोन। सो डाउन ट्रेंडिंग जोन है तो रेड कलर का ऐसा रिबन फॉर्म होता, बट इसमें देख लीजिए इट इज अ न्यूट्रल जोन। सो न्यूट्रल जोन में एक सिग्नल आपको बस है। सो दिस इज द सिग्नल दैट वी हैव गॉट। एंड सेम टाइम पे यू गॉट x1 सिग्नल आल्सो, इसको x1 सिग्नल बोलते हैं और इसको f ट्रेंड सिग्नल बोलते हैं। सो दोनों में जो पहला आया दैट सिग्नल वी विल टेक। एंड इसमें इन दिस केस यू गॉट दिस सिग्नल, बट व्हेनेवर यू गेट दिस बाय सिग्नल, इसमें फिल्टर कैंडल बॉक्स ये 3 कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। सो फिल्टर कैंडल बॉक्स ये 3 भी आपको ग्रीन रहना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए आई विल पुट माय कर्सर। सो व्हेन दिस पर्टिकुलर एरो हैज कम, यहाँ पे देख लीजिए नीचे जो फिल्टर है, फिल्टर इज ग्रीन। सो फिल्टर कंडीशन सेटिस्फाई हो गया था, but candles are not becoming green here, so candle must become green। so यहाँ पे देख लीजिए when this particular arrow has come, candle is in red color। so candle आपको green कहाँ पे हुआ था, यहाँ पे आपको candle green हो गया था। so वो टाइम में आपको एक बॉक्स भी ग्रीन रहना चाहिए। so ये नीचे का बॉक्सेस देख लीजिए, ऊपर का बॉक्सेस रिप्रेजेंट्स ओनली लेटेस्ट कैंडल। सो अभी अपन पुराना सिग्नल देख रहे हैं, दैट इज द रीजन यू हैव टू सी द प्रीवियस कैंडल। सो ऑन दिस पर्टिकुलर कैंडल आई एम प्लेसिंग माय माउस अगेन, यू कैन सी। सो फिल्टर ग्रीन है, कैंडल इज नॉट ग्रीन। सो फिल्टर कैंडल यहाँ पे आपको ग्रीन हो गया था दोनों भी, और ऑन दिस पर्टिकुलर कैंडल यू कैन सी एक बॉक्स भी ग्रीन हो गया। सो ऑल कंडीशंस गॉट सैटिस्फाइड हियर। एंड 90% ऑफ टाइम ये जो डॉट्स है, these dots will come into buy mode by the time you got this buy signal। कभी कभी आपको ये buy signal आया था कि ये डॉट्स आपको ग्रीन नहीं हुआ तो you have to wait for at least 3 dots to become green। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए इसके पहले का सिग्नल में एक सेल सिग्नल था, बट ऑन दिस पर्टिकुलर कैंडल यहाँ पे देख लीजिए आपको फिल्टर तो रेड है, कैंडल्स आर नॉट रेड, और कैंडल रेड तो आपको यहाँ पे हो गया था। इवन इफ कैंडल्स हैव बिकम रेड हियर, ये जो डॉट्स था यहाँ पे देख लीजिए दीज डॉट्स आर नॉट रेड। सो ये मिनिमम 3 डॉट्स मस्ट कम इन टू सेल मोड। सो यू हैव टू वेट फॉर दैट। सो यहाँ पे देख लीजिए बिफोर दैट इट वेंट इनटू कंसोलिडेशन। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर डॉट्स। सो यहाँ पे बाय सिग्नल आया था एंड ऑल कंडीशंस गॉट सैटिस्फाइड, इसके ऊपर अपना बाय ट्रिगर हो गया था। और यहाँ पे देख लीजिए whenever this particular indicator is in pink color we will not keep overnight position। so कल आपको बाय ट्रिगर हो गया, बट इसमें अपन ओवरनाइट पोजीशन नहीं लगाना चाहिए। so ये इंडिकेटर आपको पिंक है तो बाय पोजीशन नहीं लगाना। 3:30 तक जो भी आपका इंट्राडे में जो पोजीशन लिए उसको आप क्लोज कर सकते हैं, बट ओवरनाइट पोजीशन आप होल्ड नहीं करना चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट रूल। क्यों बोलते हो, इट रिप्रेजेंट्स हायर टाइम फ्रेम, दिस इज कॉल्ड एचटीएफ इंडिकेटर। सो हायर टाइम फ्रेम का इंडिकेटर कभी भी आपको ये सेल मोड में है तो ये पिंक कलर है तो इट इज सेल मोड। सो हायर टाइम फ्रेम इंडिकेटर आपको सेल मोड में है तो अपन इंट्राडे का जो भी पोजीशन लिए वो 3:30 को या 3:25 को अपन क्लोज करते हैं और नेक्स्ट डे मॉर्निंग रीओपन कर सकते हैं, दैट इज डिफरेंट। बट उस दिन तो आप कंपलसरी क्लोज करना चाहिए। सो वॉट एवर सिग्नल नो, ये जो बाई सिग्नल कल ट्रिगर हो गया था वी हैव एग्जिटेड। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग, आज मॉर्निंग देख लीजिए आपको थोड़ा नीचे गया था मार्केट, अगेन इट हैज कम अप। सो सेम रेंज में है। सो इसमें पुराना बाय सिग्नल चल रहा है एंड यू गॉट वन मोर अपॉर्चुनिटी टू टेक दिस बाय सिग्नल एट लोअर प्राइस। सो कभी भी आपको ऐसा पिंक है तो ऐसे ही आपको पुल बैक आते रहता। सो दैट इज द रीजन नो, ये हायर टाइम फ्रेम मैच नहीं हो रहा बोल के मार्केट इट इज नॉट गोइंग अप। बट इसमें this signal is a very good signal। क्यों बोल तो first buy signal after zero crossover is a very good signal। so this must have become pink, sorry blue color, but it is not becoming blue color। so there is some selling pressure, that is the reason it is not becoming blue color। so higher time frame is not supporting now। so as of now इसमें देख लीजिए एक बॉक्स न्यूट्रल है, फिल्टर इज कंटिन्यूस ग्रीन, सो बाइंग प्रेशर है। सो फिल्टर अगर आपको ये रेड है तो इट इज सेलिंग प्रेशर। सिग्नल नहीं होता वो यहाँ पे रेड हो गया बोल तो इमीडिएटली आप सेल नहीं करना चाहिए, और ग्रीन
हो गया बोलते इमीडिएटली आप बाई नहीं करना. सो फिल्टर रिप्रेजेंट्स ओनली बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर. सो इसमें एक ही प्लेस पॉइंट क्या बोलते हो, दिस इज द प्लेस पॉइंट. ये जीरो क्रॉस ओवर के बाद में यू गॉट शार्प पुल बैक एंड यू गॉट ए बाई सिग्नल. बट इसमें ऑर्डिनरी पोजीशन नहीं लगाना चाहिए, इवन कल के लिए भी पोजीशन नहीं लगाना. सो वॉट एवर पोजीशन दैट यू हैव टेकन टुडे यू शुड हैव एग्जिटेड. सो डोंट कीप एनी पोजीशन अगेंस्ट दिस HTF इंडिकेटर. सो दिस इज द पोजीशन एज ऑफ नाउ इन बैंक निफ्टी. इसमें हमारा कुछ भी सिग्नल पोजीशन नहीं है बिकॉज ऑफ HTF इंडिकेटर. आपको इंट्राडे में एक चांस दिया था एंड दैट हैज गिवन यू सम प्रॉफिट, बट इसमें एज पर स्विंग ट्रेडिंग देयर इज नो पोजीशन. एंड अभी अपन निफ्टी का चार्ट देखेंगे. निफ्टी में देख लीजिए वी गॉट सेल सिग्नल अर्निंग इन दिस वन. इसमें भी आपको जीरो क्रॉस ओवर हो गया था बट देयर वाज नॉट ए बिग पुल बैक. इसमें यू गॉट ए पुल बैक हियर. बट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोलते हो, यहाँ पे देख लीजिए देयर आर मोर देन 21 डॉट्स. सो व्हेनेवर 21 डॉट्स के ऊपर आपको ऐसा आए तो इट इज कॉल्ड सेकंड ग्रेड डाउन ट्रेंडिंग जोन. सो सेकंड ग्रेड डाउन ट्रेंडिंग जोन बोले तो क्या बोलते हो, इसमें ये डाउन ट्रेंडिंग जोन फर्स्ट ग्रेड डाउन ट्रेंडिंग जोन बोलते हो फुल आपको रेड कलर का रिबन रहता, बट यहाँ पे फुल रेड कलर का रिबन नहीं है बट 21 डॉट्स. यहाँ पे देख लीजिए ऐसा ईच एंड एवरी डॉट को आप काउंट करने की जरूरत नहीं है. छोटे बच्चे ऐसा 1 2 3 ऐसा काउंट करने की जरूरत नहीं है. अंदाजा ऐसा देखो 5 10 15 20. सो 21 डॉट्स आ गया था. 21 डॉट्स आए तो इट इज सेकंड ग्रेड डाउन ट्रेंडिंग जोन. सो डाउन ट्रेंडिंग जोन निफ्टी तो डाउन ट्रेंडिंग जोन में चले गया. सो डाउन ट्रेंडिंग जोन में बाई करने के लिए कंपलसरी आपको ये भी चाहिए और एडिशनल सिग्नल कंडीशन भी चाहिए. वो मैं आपको दूसरा एक सेपरेट वीडियो बनाता हूँ इसके बारे में. बट निफ्टी में अपना बाई सिग्नल ट्रिगर नहीं हो गया था. सो यहाँ पे सिग्नल तो आ गया बट इसमें बाई सिग्नल ट्रिगर नहीं हुआ बिकॉज ऑफ कंडीशंस. सो इफ यू हैव इवन टेकन दिस बाई सिग्नल, इफ यू डोंट हैव दिस एडवांस वर्जन, क्यों बोल तो ये जो इंडिकेटर एडवांस वर्जन मिलता, दिस इज TDF जोन्स इंडिकेटर. अगर आपके पास एडवांस वर्जन नहीं है तो भी दिस पोजीशन यू शुड हैव एग्जिटेड इंट्राडे. क्यों बोल तो यहाँ पे देख लीजिए इट इज इन पिंक कलर, हायर टाइम फ्रेम इज नॉट सपोर्टिंग. सो इसमें बाई पोजीशन नहीं लगाना चाहिए. सो एज ऑफ नाउ इसमें सेलिंग प्रेशर ज्यादा है. क्यों बोल तो यहाँ पे देख लीजिए दो बॉक्सेस रेड है और निफ्टी का बैंक निफ्टी का चार्ट में तो एक ही बॉक्स रेड था बट यहाँ पे दो बॉक्सेस रेड है. सो निफ्टी इज वीक बट बैंक निफ्टी इज ओके, बट दोनों में भी हायर टाइम फ्रेम इज नॉट सपोर्टिंग. सो यू शुड नॉट हैव केप्ट एनी पोजीशन इन दिस वन. सो इसमें पुराना जो सेल सिग्नल चल रहा था इसका एग्जिट आपको मिल गया था. सो इसका एग्जिट के लिए भी अपने पास रूल है. सो व्हेनेवर दिस सिग्नल कम्स डोंट एग्जिट इमीडिएटली एंड डोंट टेक एनी लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन. सो दिस इज नॉट फॉर एंट्री. सो एग्जिट सिग्नल कैसे काम करना और ये पूरा जो भी रूल्स है वी हैव एक्सप्लेन इन आवर ट्रेनिंग वीडियोस. यहाँ पे देख लीजिए दिस इज आवर यूट्यूब चैनल लाइव ट्रेड्स एंड इसमें प्लेलिस्ट में गए तो यू कैन सी लॉट ऑफ वीडियोस हियर. सो ये प्लेलिस्ट में देख लीजिए आपको X1 सिस्टम ट्रेनिंग वीडियोस का प्लेलिस्ट है. इसमें इंग्लिश हिंदी एंड तेलुगु वीडियोस है सीक्वेंस में. एक बार देख लीजिए दिस इज द सीक्वेंस दैट यू हैव टू फॉलो. सो फर्स्ट एक ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में ये वीडियो देख लीजिए, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड टोटल सिस्टम. क्यों बोल तो all indicators we have not made in one day. So this exit signal is a new signal. So latest हम add किए सो है. एंड TDF जोन्स भी देख लीजिए वी हैव एडेड इन अगस्त 2020. सो एक बार सीक्वेंस में देख लीजिए आइडिया आता. एंड लैंग्वेज वाइज भी आपको चाहे तो नीचे आपको लैंग्वेज वाइज इंग्लिश हिंदी एंड तेलुगु वीडियोस है. एंड X2 सिस्टम के बारे में सेपरेट एक प्लेलिस्ट है, इसमें भी देख लीजिए आपको इंग्लिश हिंदी तेलुगु वीडियोस है. इसमें 2 वीडियोस है और इंट्रो वीडियो में लास्ट 30 मिनट्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. क्यों बोलते हो एवरी X2 सिग्नल नीड्स कंफर्मेशन फ्रॉम नेक्स्ट कैंडल. सो कंफर्मेशन क्या है बोल के लास्ट 30 मिनट्स का वीडियो में एक्सप्लेन करें, एक बार देख लीजिए. एंड इसमें 232 स्ट्रैटेजी बोल के सेपरेट एक प्लेलिस्ट है. दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट. क्यों बोलते हो इसमें नो फियर ऑफ गैप अप एंड गैप डाउन. सो ये सिस्टम ये स्ट्रैटेजी अगर आप यूज करो तो इसमें आप गैप अप और गैप डाउन के लिए डरने की जरूरत नहीं है. सो इसमें अपन क्या करते बोलो तो जो भी सिग्नल अपना सिस्टम में जो X1 सिस्टम में आया था फ्यूचर का सिग्नल में जो भी सिग्नल आया था उसमें वी विल ट्राई टू ट्रेड फ्रॉम ऑप्शंस विद दिस स्ट्रैटेजी. सो इसमें फ्यूचर्स का पोजीशन अपन नहीं लेते, ओनली ऑप्शंस का पोजीशन लेते. सो फ्यूचर का जो भी सिग्नल है वी विल ट्रेड फ्रॉम ऑप्शंस, दैट इज ए स्ट्रैटेजी. सो इसमें आपको गैप अप हुआ तो भी गैप डाउन हुआ तो भी डरने की जरूरत नहीं है. लिमिटेड लॉस रहता, अनलिमिटेड प्रॉफिट रहता. सो गैप्स आए तो भी कैसे काम करना ये सब एक बार देख लीजिए, आपको आइडिया आता. अभी अपन चार्ट में देखेंगे एज पर अवर दिस वन नो अपना जो सिस्टम है इसके हिसाब से जो रूल्स है निफ्टी बैंक निफ्टी में सिग्नल तो आ गया बट यू शुड नॉट कीप एनी लॉन्ग पोजीशन. सो निफ्टी में तो बाई सिग्नल डिड नॉट ट्रिगर और बैंक निफ्टी में तो बाई का सिग्नल ट्रिगर हो गया था बट दैट मस्ट हैव बीन एग्जिटेड. क्यों बोल तो ये इंडिकेटर सपोर्ट नहीं कर रहा. एंड कल कैसे काम करना ऑप्शंस में बोल के मैं अभी इसमें एक्सप्लेन करता हूँ, एक बार देख लीजिए. दिस इज निफ्टी ऑप्शन टेबल एंड दिस ऑप्शन टेबल इज न्यूट्रल टू माइल्ड स्ट्रॉन्ग ऑप्शन टेबल है. सो ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, एक
45 to 50% का स्ट्रेंथ है इसमें. सो ज़्यादा बुलिश भी नहीं है, ज़्यादा बेरिश भी नहीं है. इसमें भी थोड़ा मिक्स्ड ऑप्शन टेबल है. इसमें हमारा जो कैलकुलेशन है, हमारा जो प्रोबेबल एक्सपायरी दैट इज कमिंग टू 17,900. सो अभी तो ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है. बट टुमारो SBI रिजल्ट इज देयर. सो SBI रिजल्ट विल कम आफ्टर आई थिंक 12:30 1:30 जो भी है आफ्टरनून का टाइम में आता आपको. So what I am expecting is by that time before that 1:30 etc. थोड़ा कंसल्टेशन रह के उसके बाद में इधर इट में गिव यू ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन. सो निफ्टी का चार्ट तो उतना स्ट्रांग नहीं है और ऑप्शन टेबल भी उतना स्ट्रेंथ नहीं है. इसमें थोड़ा मिक्स स्ट्रेंथ है, थोड़ा बायर्स भी है इसमें, सेलर्स भी है. सो थोड़ा केयरफुली काम कीजिए कल. बट बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन टेबल है दैट इज स्ट्रांग. सो दिस इज एक्सट्रीमली स्ट्रांग ऑप्शन टेबल. सो यहाँ पे देख लीजिए इसमें हमारा जो प्रोबेबल एक्सपायरी दैट इज कमिंग टू 40,000. सो एज ऑफ नाउ इट इज एट 39,900. सो इसमें भी व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज यहाँ पे देख लीजिए आपको सैलरी प्रीमियम इज अराउंड 193 प्लस 160 कितना होता है ये 250 प्लस 100 350. सो 350 रुपीज का प्रीमियम है. सो प्रॉब्ली व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज टिल 130 230 नॉट 230. सो टिल दैट SBI रिजल्ट कम्स प्रॉब्ली इट विल बी इन कंसल्टेशन एंड ये जो प्रीमियम से पूरा ये खाने का गेम चलता है. एंड उसके बाद में market may give you a breakout or breakdown, but I am expecting a breakout. So I am expecting a level of 40,300 or 400 tomorrow. So this is only expectation based on my experience. So I am not saying that it will definitely come to that particular level. But at the end of the session today, बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया था. So tomorrow morning अगर आपको नीचे खुला तो अगर ये गैप डाउन हो गया तो 39,700 या 800 के पास अगर आपको मिल गए तो 40,100 का या 200 का कॉल ऑप्शन खरीदने के लिए ट्राई कीजिए. नाउ इट इज एट 77 57 110. सो कल बिकॉज ऑफ टाइम डिके दीज ऑप्शंस विल बी अवेलेबल एट मे बी 30-40 रुपीज. सो एक बार आप चांस लीजिए कल. क्यों बोल तो I am expecting a breakout tomorrow. 40,300 to 500 is easily achievable based on this particular option table. अगर निफ्टी से सपोर्ट आए तो. बट निफ्टी से सपोर्ट नहीं है, निफ्टी का टेबल तो वीक है. बट बैंक निफ्टी का टेबल इज स्ट्रांग. बट इसमें आप एक चांस लीजिए कल. एक वी विल से दैट एज अ रॉकेट मूव. सो हमारा जो ऑप्शन टेक्निक में एक टेक्निक है रॉकेट मूव बोल के. सो वो सेटअप कल आता बोल के वी आर एक्सपेक्टिंग. सो वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 40,300 to 500 लेवल. सो नीचे मिल गए तो एक बार कॉल ऑप्शन लेने के ट्राई कीजिए. और अगर आपको गैप अप मिल गए तो डोंट डू एनीथिंग, वेट फॉर कंसल्टेशन एंड देन take trade based on our probable expiry level. So every Thursday we are providing our this one हमारा इसमें ट्विटर अकाउंट में we are providing expiry level. So probable expiry level कहाँ पे होता बोल के हम दे रहे 130 को एक लेवल देते और 230 को एक लेवल देते. ऑलमोस्ट 80% to 85% हमारा एक्यूरेसी है. और ये लेवल देने के बाद में क्या होता बोल के भी, क्या हो गया बोल के भी हम अपडेट कर रहे हैं. एक बार देख सकते हैं हमारा इसमें ये जो ट्विटर का हैंडल में आप देख सकते हैं लाइव ट्रेड्स हमारा हैंडल है. यूट्यूब का भी और इसका भी सेम ये है आईडी है. और टेलीग्राम में भी अपडेट कर रहे हैं. एक बार हमको फॉलो करें तो आपको आइडिया आ जाता. और हीरो और जीरो ऑप्शन भी हम टेलीग्राम में दे रहे हैं. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन फॉलो और दिस वन ज्वाइन हो सकते हैं. बट आई एम एक्सपेक्टिंग ए ब्रेकआउट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. क्यों बोलते हो लॉट ऑफ कंसल्टेशन आया था और ऑप्शन का टेबल भी अच्छा था. सो लेट अस सी व्हाट विल हैपन टुमारो. बट इंटरनेशनल मार्केट से देयर शुड नॉट बी एनी बिग प्रॉब्लम. सो दिस इज डॉ जोन्स चार्ट. इसमें तो अभी अप ट्रेंडिंग जोन चल रहा. दिस इज नॉट वैलिड सिग्नल और ये भी आपको वैलिड नहीं है. दिस इज ओनली कंटिन्यूएशन. सो ये सब रूल्स है, रूल्स का हिसाब में काम करना चाहिए. अभी तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इट इज गोइंग अप. बट किसी भी रीजन से आपको इसमें थोड़ा नीचे आए तो प्रॉब्ली वी मे आल्सो गेट सम सेलिंग प्रेशर टुमारो. बट बेस्ड ऑन दिस स्ट्रक्चर लेट अस से वी विल टेक वन चांस टुमारो बाय बाइंग ए कॉल ऑप्शन एट चीपर रेट. सो 40,200 या 100 के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए. नहीं तो हमारा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए. यू विल गेट दैट हीरो ऑन जीरो ऑप्शन. एंड स्टॉक चार्ट्स अपन फास्ट मोड में देखेंगे. क्यों बोलते तो ये वीडियो विल बिकम लेंथी. सो क्लियर एक्सप्लेनेशन आई विल ट्राई टू गिव वन नेक्स्ट फ्राइडे का जो वीडियो है उसमें आपको क्लियरली एक्सप्लेन करता हूँ. बट अपन फास्ट मोड में देखेंगे. दिस इज बैंक निफ्टी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम चार्ट. X1 सिस्टम चार्ट है ये. एंड दिस इज X2 सिस्टम चार्ट 30 मिनट निफ्टी का और 30 मिनट X2 सिस्टम. और ये 4 आवर्स का अपना X2 सिस्टम का चार्ट है. यहाँ पे भी देख लीजिए इट हैज़ कट ऑलमोस्ट ऑल टर्निंग पॉइंट्स. यहाँ पे देख लीजिए इट हैज़ गिवन यू सेल सिग्नल, बाय सिग्नल. यहाँ पे बाय सिग्नल, सेल सिग्नल. या टॉप में आपको सिग्नल मिला था. यहाँ पे देख लीजिए इट हैज़ गिवन यू ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स प्रॉफिट. और इट हैज़ गिवन यू बाय सिग्नल एट द बॉटम कल मॉर्निंग आपको आया था ये. एंड इवन फ्रॉम देयर इट हैज़ गिवन यू वेरी गुड प्रॉफिट. सो दिस इज एक्सलेंट सिस्टम फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग. और इसमें आप सेम सिस्टम से आप फ्यूचर्स में भी काम कर सकते हैं. बट इसमें
फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड उसके बाद में आप किसी में भी काम कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट देखेंगे दिस इज निफ्टी 4 आवर टाइम फ्रेम चार्ट। इसमें भी देख लीजिए आपको ये जो सिग्नल था इट हैज गिवन यू नो सिग्नल एट द टॉप रेंज और दिस वाज बाय सिग्नल, ये आपको सेल सिग्नल था, बाय सिग्नल था, सेल सिग्नल था। सो एक्सेलेंट सिग्नल्स आर कमिंग फ्रॉम दिस वन नो एक्सो सिस्टम। एंड दिस इज सिल्वर चार्ट 4 आवर टाइम फ्रेम एक्सो सिस्टम एंड गोल्ड चार्ट है, सेल सिग्नल चल रहा। दिस इज डेली चार्ट यूरो यूएसडी और नैस्डैक चार्ट देख लीजिए आपको, इट इज इन अप ट्रेंडिंग जोन। आईटीसी का चार्ट है डाउन ट्रेंडिंग जोन में, कोफोर्ज इट इज इन डाउन ट्रेंडिंग जोन। एंड एसबीआई देख लीजिए आपको, इट वाज इन अप ट्रेंडिंग जोन। सो ये जो अप ट्रेंडिंग जोन में दिस सिग्नल इज ए वीक सेल सिग्नल। एंड एज आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स इसमें अप ट्रेंडिंग जोन में किसी भी स्टॉक है तो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विल कम। सो दिस स्ट्रक्चर इज एक्सट्रीमली डेंजरस टू ट्रेड। सो ये बाद में आपको दूसरा एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज साइन में बोल के। बहुत बार मैं एक्सप्लेन किया था, ये वीडियो विल बिकम लेंथी बट एज ऑफ नाउ इसमें बाय सिग्नल चल रहा है एंड पुराना सेल सिग्नल दैट इज वीक सेल सिग्नल। एंड वो इंच देख लीजिए आपको, इसमें सेल सिग्नल चल रहा है एंड दिस पर्टिकुलर सिग्नल इज नॉट वैलिड सिग्नल। क्यों बोल तो यहाँ पे कैंडल्स कलर चेंज नहीं हो रहा, दैट इज रीजन इसमें अपन बाय नहीं करे। सो इसमें सेल सिग्नल चल रहा है एंड दिस इज मारुति, इसमें बाय सिग्नल चल रहा है। यहाँ पे देख लीजिए बाय सिग्नल, इसमें रिजल्ट के बाद में बाय सिग्नल आया था। सो आई टोल्ड यू वेरी क्लियरली दैट इसमें गो अप एंड इफ यू गेट अ सेल सिग्नल दैट बी वेरी गुड सेल सिग्नल। क्यों बोल तो रिजल्ट के बाद में रिजल्ट अच्छा नहीं था, रिजल्ट के बाद में इट इज गोइंग अप। आई एम नॉट सो कन्विंस्ड अबाउट दिस वन बट इफ आई गेट अ सेल सिग्नल आई विल ट्राई टू शॉर्ट दिस वन। आई एम नॉट लॉन्ग इन दिस वन। सो इसमें आई एम वेटिंग फॉर अ शॉर्ट सिग्नल। सो अभी आपको जीरो क्रॉस ओवर हो गया था, प्रॉब्ली इफ यू गेट अ सेल सिग्नल दैट बी वेरी गुड सेल सिग्नल। सो लेट अस सी व्हाट विल हैपन। बट इसमें बाय सिग्नल चल रहा है, इट इज गिवन यू सम प्रॉफिट। एंड नेक्स्ट इज M&M सेल सिग्नल चल रहा, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस एंड एक्सिस बैंक, वेदांता में बाय सिग्नल के रेडी है। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए आपको, ये जो कंसल्टेशन में देयर इज नो फेक सिग्नल। सो दिस इज अ पॉइंट दैट यू हैव टू ऑब्जर्व। सो इफ यू हैव एनी अदर सॉफ्टवेयर और एनी अदर ट्रेडिंग सिस्टम, एक बार ये वेदांता चार्ट को और आपका सॉफ्टवेयर को कंपेयर कीजिए। सो इन दिस कंसल्टेशन देयर इज नो फेक सिग्नल, ये कंसल्टेशन में आपको नो फेक सिग्नल है। सो दिस इज स्ट्रेंथ ऑफ X1 सिस्टम। सो आप X1 सिस्टम में कभी आप टाइप नहीं होते कंसल्टेशन में। So there are almost more than 300 stocks here, so it is not possible to show each and every chart. So trading system तो सभी के लिए same है, whether it is DLF, Dabur or Nifty, Bank Nifty or Apollo Trades, no, whatever it is, no, software will not know that this is DLF chart or this is Can Bank chart. So it will give you signals based on demand and supply. So किसी भी instrument में आप ये system से काम कर सकते हैं and it is 100% rule based system and no emotions will be there if you are following any rule based system. So this is advantage and if you are interested you can purchase it from tradeftrader.com. and एक important point क्या बोलते हो, if you have got 10 lakhs capital we will show you how to make 1 lakh per month from options hedging. So Nifty Bank Nifty में हम आपको सिखाते कैसे एक 1 lakh कमाना बोल के। So hedging का strategy रहता है उसमें and उसमें there will be no naked options. So naked options में अपन कभी भी काम नहीं करते, अनलिमिटेड रिस्क वाला काम कभी भी काम नहीं करते। So उसमें आपको इंटरेस्ट है तो ये ऑप्शन का हमारे पास पोजिशनल कोर्स है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। और इंट्राडे में काम करना बोलते हो यू कैन गो फॉर एक्सो सिस्टम और सेपरेट हमारा एक ट्रेनिंग है, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो फॉर दैट। एंड हमारा वेबसाइट है livetrades.com, एक बार विजिट कीजिए, हमारे पास बहुत सारे अदर सर्विसेज है, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन देम। एंड we will end up this video here and let us meet in next video. Thanks for watching.